ठीक हूँ मॉम, तुम्हारी आई एम फाइन। नहीं ओम, तुम अब तक ठीक नहीं हुए हो। अभी अभी तुम कोमा से उठे हो और फिर अचानक से तुम बेहोश हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें टेस्ट करवा लेने चाहिए। I think you worry too much. तू बहुत परेशान हो रही है बिना वजह, थोड़ा कमजोरी है इसलिए। He's me fine. एग्जैक्टली मैं कमजोरी की वजह से शायद बेहोश हो गया होगा। एंड अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती तो मुझे फील होता ना, आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग, आई एम फाइन। होता है। ठीक है, जैसे तुम कहो। मैं भी आती हूँ। बुआ माँ, वो सब क्या था बुआ माँ? कान खोल के कल सुन ले, बच्चा आने वाला है, उसका नाम होगा रतन। इसका मतलब ओमकारा जी को याद है। What? क्या? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वो दरअसल उनकी मुझे कोई सफाई नहीं सुना। तू गलत समझ रहा है पुत्र। मैं जो है ना, मैंने अपने कानों से सुना है बुआ माँ। गलतफहमी की गुंजाइश ही नहीं है। हमारा प्लान काम कर गया। ओमकारा जी को सब पता चल गया। आप ये कैसे कह सकती हैं? ओबरॉय परिवार में लड़का और लड़की के बीच में कभी डिफरेंशिएशन नहीं होता है। और आप तो कनाडा में रह के आई हैं, आप ये कैसे कर सकती हैं? आप कैसे कह सकती हैं कि मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए? हाँ, और हमने खुद सुना था बुआ माँ जी क्या कह रही थी। उन्होंने तो लड़के का नाम भी सोच लिया था, ओमकारा जी। आपने और कहा सुना? रुद्र, हाँ, हमें आपको कुछ बताना है। मैं जानता हूँ मुझे क्या बताना चाहती हैं। आप यही बताना चाहती होंगी कि मैं बहुत हैंडसम, हॉट हूँ, सेक्सी हूँ। हर लड़की मुझसे यही कहती है। नहीं, I mean, वो तो आप हैं ही, पर हमें आपको कुछ और बताना है। क्या? वो एक्चुअली हम सत्यानाश। आज फिर सारे अंडे गायब, बस यही एक बचा है। हे भगवान, दादी अंडों के बारे में पूछने यहाँ क्यों आई है? इन्हें पता तो नहीं चल गया कि अंडे हम खाते हैं? तो दादी मैं क्या करूँ? मैं खुद अंडों की वजह से बहुत परेशान हूँ। तो परेशान क्यों है? तुम्हें और अंडे चाहिए तो बोल देना, मैं और मंगवा लिया करूंगी। कम से कम दूसरों को तो खाने को मिल जाए। दादी ज्यादा अंडे? मुझे मेरे हिस्से के अंडे नहीं मिलते आजकल। चुप कर। सब पता है मुझे, तू भव्य को भेज के अंडे मंगवाता है। मैंने खुद भव्य को तेरे लिए अंडे ले जाते हुए देखा है ना भव्य? मंगवाता है ना ये? आवाज कैसी? आपके नीचे मेरे नीचे क्या? अंडे। ये अंडे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम ही लाए। तू ऐसे नहीं मानेगा। खैर, अभी सबूत देती हूँ तेरे को। देख, ये देख। अगर तू अंडे नहीं खाता तो ये छिलके यहाँ कहाँ से आए? आजकल मेरे रूम से अंडों की बहुत स्मेल आ रही है। कहता था मैं नहीं खाता अंडे, मैं नहीं खाता। वो दादी, दरअसल दादी वो बात ऐसी है कि भव्या को कच्चे अंडे लाने के लिए मैं ही बोलता था। देखा, चोरी पकड़ी गई तो मान गया ना। दादी वो मेरे ट्रेनर ने मुझे बोला कि मुझे नेचुरल प्रोटीन की जरूरत है, इसलिए मैं सारा दिन अंडे खाता। तो पुत्र चुरा के खाने की क्या जरूरत थी? बता के भी तो खा सकता था। दादी बता के खा सकता था, पर मुझे लगा आप लोग मेरा मजाक उड़ाओगे, इसलिए नहीं बताया मैंने। अरे तो इसमें शर्माने की क्या बात है?
अच्छा वैसे एक बात बता, ये तू कच्चे अंडे खाता कैसे है? कैसे खाते हैं अंडे? कच्चे? वेरी सिंपल दादी, मैं अभी बताता हूं आपको। ये इसको ऐसे पकड़ते हैं और दादी वो तो अंडे की किस्मत अच्छी थी जो ये टूट के नीचे गिर गया, वरना मैं आपको बताता कि मैं कैसे खाता हूँ इतने सारे अंडे। कल से चुप चुप के अंडे खाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे लिए 4 दर्जन अंडे मंगवा दूंगी। तो आप है वो अंडा चोर? घबराइए मत, मैं आपसे नहीं पूछूंगा आप उन अंडों के साथ क्या करती थी, क्योंकि मैं जानता हूं आप उन अंडों के साथ क्या करती थी। लड़कियां अंडों से ब्यूटी ट्रीटमेंट करती हैं, अभी वही करती थी ना, है ना? आप वो अंडे अपने बालों पे लगाती थी, तभी आपके बाल इतने खूबसूरत हैं। आप थोड़ी देर पहले मुझे वही बताने आई थी ना, राइट? देखा मैं कितना स्मार्ट हूं। मैं भी कल से ये ट्रीटमेंट करूंगा अंडों वाला। कल से क्यों, अभी से कर लूंगा। और चुलबुल भाभी के जेठाधारी ओ को भी बोल दूंगा, वो भी कर देगा। थैंक्स। आप देखना मेरी हॉटनेस में 4 चांद और कैसे लगेंगे। आपने और कहा सुना? ऑनेस्टली मुझे कुछ याद नहीं है उसके बाद, पर मैंने ये सुना। हाउ कैन यू डू दिस? लगता है उनकी ने पूरी गल सुनी नहीं। थैंक गॉड बच गए। मन पे शंका लग गई लंका, ओंकारा जी ने तो पूरी बात सुनी ही नहीं। बेटा ऐसा है कि माँ का दिल है? तेरा पहला बच्चा है ना, तो मैं सोची थी कि मुंडा होता तो तेरी हेल्प हो जाती ना, बिजनेस में, काम में। That's why. अब I'm sorry, मतलब अगर अरे ये क्या है? शार्क कैप कहते हैं इसे। वो तो हमें भी पता है कि ये शावर कैप है, पर आप इसे पहन के घूम क्यों रहे हैं? क्योंकि मैंने भी आपकी तरह अपने बालों पे एग पैक लगाया है, ताकि मेरे बाल भी आपके बालों की तरह ब्यूटीफुल हो जाए। बहुत हो गया, अब हमें रुद्र को अपना सच बताना ही पड़ेगा। वो रुद्र, हमें आपको कुछ बताना है। आपकी याददाश्त शायद कमजोर हो गई है, आप मुझे बता चुकी अंडों का राज। नहीं रुद्र, ये अंडों का राज नहीं है, ये कुछ हमारे बारे में है। हम वो नहीं हैं जो सब हमें समझ रहे हैं। आप वो नहीं है जो सब आपको समझ रहे हैं। हाँ, सबको लगता है आप मेरी वाइफ है, बट आप नहीं है ना? नहीं रुद्र, हम सिर्फ भव्या नहीं है, हम एसीपी भव्य प्रताप राठौर हैं। एसीपी भव्य प्रताप राठौर। आई एम अ कॉप, और हम इस घर में अपने डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स के कारण हैं। ऑल दिस इज अ सेटअप। आप पुलिस हैं? जय हिंद। पुलिस इतनी डरपोक कैसे हो सकती है यार? अच्छा, मैं समझ गया, आपको चोर पुलिस खेलना है? ठीक है, खेल लेते हैं। आप पुलिस, मैं चोर। पकड़िए मुझे, आइए।
तुम्हें कुछ पिक्चर्स भेज रहा हूँ, चेक। तूने कोशिश तो बड़ी की, लेकिन नई खिलाड़ी है ना, एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, इसलिए मात खा गई। ओम की जाएगा, रतन आएगा। सुल्तान के आदमी अभी भी ओबराय मेंशन के आसपास घूम रहे हैं, इसलिए तुम्हें और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। यस सर। पर सर, अगर हमारी विजिलेंस टीम के पास इनके अगेंस्ट प्रूफ है तो वो उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका फायदा कुछ नहीं, बल्कि उल्टा नुकसान ही है। अगर हम सुल्तान के आदमियों को पकड़ेंगे, इससे सुल्तान होशियार हो जाएगा और हमारी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। यू आर राइट सर। एनीवे, वो लॉकेट मिला? नहीं सर, पर मैं ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। भव्य, तुम जानते हो वो लॉकेट हमारे लिए कितना जरूरी है, जल्दी ढूंढो। उस लॉकेट की वजह से ही सुल्तान ने तुम दोनों को जिंदा रखा हुआ है अभी तक, वरना जैसे उसके हाथ में वो लॉकेट आएगा, वो तुम दोनों को खत्म करने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। आई नो सर, और हमें इसी चीज का तो बुरा लग रहा है। खामखा हमने रुद्र की जान खतरे में डाल दी है। डोंट बी इमोशनल भव्या, हम पुलिस वाले, हमारे लिए देश और ड्यूटी सबसे पहले। रुद्र सिर्फ एक मोहरा है, इसलिए तुम वहां हो, ताकि सुल्तान उसे ढूंढता हुआ आए और हम उसे पकड़ लें। डोंट फॉरगेट भव्या, तुमने इससे भी ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। Then why you are getting so emotional? भाविया दीदी, भाविया दीदी, भाविया दीदी, भाविया दीदी। लेकिन एक और कुर्बानी, वो भी। क्या डर गई आप? कैसी पुलिस हैं आप? वो जैसे कच्चे चोर को नहीं पकड़ पाई। आप पुलिस नहीं है, आप चोर है, वो भी अंडा चोर। मैं चेंज करके आता हूँ। शंकर जी, आपकी और हमारी तो पुरानी जान पहचान है। बरेली के हर मंदिर में आपकी पूरी फैमिली के कपड़े हमने बनाए। हमारी इन परेशानियों को सुलझाने के लिए हर हराई की किसी को भेज दो ना। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऊपर से अपनी प्रॉब्लम हम किसी से कह भी तो नहीं सकते। क्या बात है भव्या, तुम ठीक तो हो? जी भाभी, हम ठीक हैं। आप ठीक हैं? हाँ हाँ, हम भी ठीक ही हैं। पर हमें लग नहीं रहा कि भाभी ठीक है, कोई तो प्रॉब्लम जरूर है। कुछ तो है जो भव्या छुपा रही है। भाभी सच सच बताइए, आप परेशान हैं ना? हम आपकी आंखों में आपकी परेशानी देख सकते हैं। क्या बात है? और तुम्हारी उलझन भी तुम्हारे फेस पे साफ नजर आ रही। बताओ क्या बात है? वो भाभी, पता नहीं, थोड़े कंफ्यूज से हैं हम। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। भाई तो हमारा हाल है, हमारी अक्ल की चिड़ैया ना पता नहीं फुर करके कहाँ उड़ गई है। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। हमारी माँ हमेशा कहती थी, जब परेशानी का बोझ बढ़ जाए ना तो किसी के साथ बांट लेना चाहिए। आप सही कह रही हैं भाभी। एक काम करते हैं, बाहर चल के बैठकर बात करते हैं। क्या पता आपस में बात करने से हमारी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकल आए। चलो। वैसे हम दोनों एक ही नहीं है कुछ रही है। क्या मतलब? यानी एक ही नाव में सवार है। हम दोनों की परेशानियां एक जैसी हैं। और परेशानी सुनने के बाद हमें एक बात तो पक्का समझ में आ गया। वो क्या भाभी? वो ये कि झूठ तो हम दोनों बोल रहे हैं, काम भी बुरा है और हमारी नीयत बुरी है। अब हमें कोई शौक तो नहीं होता झूठ बोलने का, पर क्या करें, बोलना पड़ता है। क्योंकि अगर हमने सच बोल दिया तो रूडी भैया और ओमकारा जी दोनों ही हर हराई के मुश्किल में पड़ जाएंगे। और फिर हमारी माँ कहती है, सच मुंह पे होना हो, मन में जरूर होना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी। मन में झूठ बोलने से गिल्ट तो जरूर होता है, और ये झूठ हम ओमकारा भैया और रुद्र की भलाई के लिए बोल रहे हैं। तो शायद ये गलत तो है, पर बुरा बिल्कुल भी नहीं है। क्या बात है, हमारे साथ 2 मिनट बैठी क्या? तुम्हारे तो ज्ञान चक्षु खुल गए। क्या खुल गए भाभी? क्या ज्ञान चक्षु? हम समझाते हैं। अरे वो क्या कहते हैं, नॉलेज मिलती है तुम्हें, नॉलेज। नॉलेज।
हम दोनों सच्चे मन से अपने पतियों की रक्षा करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, पर हमारा मन सच्चा है। आगे देखा जी जाना। रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, बीपी भी नॉर्मल है, पल्स भी नॉर्मल है, सब ठीक है। बेहोश होने की वजह समझ में नहीं आ रही है। देखा मॉम, मैंने कहा था ना एवरीथिंग इज फाइन, मैं नॉर्मल हूँ, कुछ नहीं हुआ है। खामखा परेशान हो रहे थे। ना 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 डॉक्टर साहब ध्यान से चेकअप करिए, क्योंकि मेरी ओमकी पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। ही इज गोना बी अ फादर, बाप बनने वाला है। तो गौरी और मेरी बहू और बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा ना। जब तक खुद ही ठीक नहीं होगा तो कैसे ध्यान रखेगा ना मेरी बहू और बच्चे का। आप फिक्र मत कीजिए। अब हमारे पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। इन 6 महीनों के अंदर हमें ओमकारा जी को बुआ माँ जी के खतरनाक इरादों के बारे में बताना होगा। अब ज्यादा टाइम नहीं है, हमें वो लॉकेट ढूंढना होगा। कैसा लग रहा हूँ मैं इस ओवरकोट में? सुपर सेक्सी या सुपर हॉट? हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है क्या मतलब हुआ? ठीक है मतलब ठीक है, कुछ खास जबरदस्त नहीं है। कुछ मिसिंग सा लग रहा है इसमें। कुछ मिसिंग है? क्या क्या मिसिंग है? हमारे ख्याल से ना आपको गले में कुछ पहन लेना चाहिए, लॉकेट चॉकेट टाइप। वो याद है आपने फार्म हाउस में जो लॉकेट पहना था, वो बहुत सुंदर था। वो लॉकेट ना इसके साथ परफेक्टली मैच करेगा। हाँ वो लॉकेट अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, वही पहन लीजिए। पर पता नहीं कहाँ गया, लगता है उस दिन बाग रोड में गिर गया कहीं पे। What? आपने वो लॉकेट गिरा दिया, वो गुम कर दिया आपने? I mean, आपने वो लॉकेट ढूंढने की कोशिश नहीं की? यार उस दिन मर्डर हुआ था वहाँ पे और आप भी गुम हो गई थी। मैं आपको ढूंढता है, लॉकेट को ढूंढता। पर वो लॉकेट बहुत इंपॉर्टेंट था। मतलब इंपॉर्टेंट था ना। आज अगर होता आपके पास तो आप पहन सकते थे ना, ये जैकेट के साथ परफेक्टली मैच करता। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सेम टू सेम ऑनलाइन ऑर्डर कर लूंगा। दूसरा नहीं चाहिए रुद्र, वही लॉकेट चाहिए। अब तुम्हें कैसे बताऊं कि उस लॉकेट में क्या है? रात के काले फूल खिले जहां, वक्त ने आंसू बोया था जब, मेरा रतन आएगा उनकी जाएगा, मेरा रतन आएगा उनकी जाएगा, रतन आएगा उनकी जाएगा। रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, बीपी भी नॉर्मल है, पल्स भी नॉर्मल है, सब ठीक है। बेहोश होने की वजह समझ में नहीं आ रही है। उनकी जाएगा तब रतन आएगा। 6 महीने तक तो बुआ माँ जी हाथ पे हाथ धर कर नहीं बैठी रहेंगी। जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पका रही होंगी। सुल्तान भाई का शक सही था। वो लॉकेट उस लौंडे रुद्र के पास ही है। रुद्र और उस लड़की को उठा लो। ये क्या है? गेस करो। सुल्तान ने कुछ भेजा है क्या? है ना बिल्कुल सेम टू सेम।
कि बुआ माँ जी आजकल रोज ओमकारा जी को टीका क्यों लगाने लगी है? पता लगाना पड़ेगा ये चक्कर का है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।